दोस्तों, आज के गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। एकदम तैयार हो ना आज के लिए? बिल्कुल नींद विंद नहीं आ रही ना? मुझे थोड़ी सी आ रही है शायद, नहीं पर वो अभी सब उड़ जाएगा 1 मिनट में। बस प्रेयर करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और फिर हम आगे गुड न्यूज़ क्लब की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। बंद नहीं हुई आंखें? हाँ, बंद करो। गुड। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के एक नए गुड न्यूज़ क्लब सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बच्चा जो ये देख रहा है और जिनने भी ये गुड न्यूज़ क्लब का एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सब के साथ रह और उनसे बात कर, उन बच्चों से बात कर और उन्हें आपके बारे में जानने में मदद कर। सबके साथ रहना और सबको आशीष देना। सारे बच्चों को और सारे लोग जो इस एपिसोड में उनने अपना हाथ बटाया है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तो हो गई है प्रार्थना। अब करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। ऐसे हाथ आगे करके थोड़ा रोल करो, थोड़ा हाथ खींच लो। अंगड़ाई लेनी है तो ले लो, क्योंकि अब बिल्कुल नींद उड़ा देनी है हमको, है ना? तो जाके देखते हैं कि आज का गाना किस बारे में है, ये गाना कौन सा है। तो जाके जल्दी से देख के आते हैं कि आज कौन सा गाना सीख रहे हैं। चले? क्या आपको मज़ा आया आज के सिंगिंग सेशन में? चलो, मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि आपको बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे तो मज़ा आया ही। अब बारी है मेमोरी वर्स सीखने की। तो चलो जाके देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। चले? तो दोस्तों, आज का वर्ड अप है साहसी बने। साहसी बने के आपने साहसी शब्द के आपने काफ़ी पर्यायवाची सुने होंगे, जैसे हिम्मत वाला हो गया, निडर हो गया, और ऐसी बहुत सारे आपने शब्द सुने होंगे। पर यहाँ साहसी का मतलब क्या हो रहा है? हाँ, हमें जानना पड़ेगा ना कि आज का साहसी का मतलब क्या है, साहसी बने का मतलब क्या है। एंड तुम ये क्या कर रही हो? मैं 6th फ्लोर पे चढ़ रही हूँ लैडर से। बिल्डिंग के अंदर से भी सीढ़ियाँ हैं ना? पता है, पर आज का वर्ड अप साहसी बने हैं, तो मैं सोच रही थी कि 6th फ्लोर से लैडर से चढ़ूँ और सबको दिखाऊँ मैं कितनी बोल्ड हूँ। या आज के वर्ड अप का मतलब ये नहीं है बच्चों, आज के वर्ड अप का मतलब ये नहीं है। उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। आज के वर्ड अप का मतलब ये नहीं है। आज के साहसी का मतलब क्या है ये मैं अभी बताती हूँ। एंड तुम अपनी सीढ़ी लेके ना थोड़ा उधर जाओ और वहाँ बैठो, मैं मतलब समझाती हूँ। ठीक है ना? ध्यान से जाना। हाँ, बाप रे, आज का मतलब ये नहीं है वर्ड अप का मतलब। आज जब हम कह रहे हैं कि साहसी बने, उसका अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो काफ़ी बार
हमारे घर वाले हो गए या हमारे भाई बहन हो गए, हमारे दोस्त हो गए, काफ़ी बार वो लोग कुछ गलत कर रहे होते हैं, हम जानते हैं कि वो सही नहीं है और वो पाप है, वो गलत है, पर हम फिर भी वो चीज़ उनके साथ करते हैं। तो सही करने के लिए हमें क्या चाहिए? साहस चाहिए। उन्हें कहने के लिए कि ये गलत है, हमें क्या चाहिए? साहस चाहिए। तो जब हम आज कह रहे हैं कि साहसी बने, वो हम परमेश्वर के लिए साहसी बने, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया पाप में जी रही है, आप जानते हैं ना, हम, आप, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, पूरी दुनिया पाप में जी रही है। लेकिन पाप से हटकर जीने के लिए क्या चाहिए? साहस चाहिए। परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए क्या चाहिए? साहस चाहिए। तो हम इस बात की बात कर रहे हैं, साहसी बने से हमारा मतलब ये है कि हम परमेश्वर के लिए साहसी बने। अब आप सीढ़ी वीढ़ी लेके मत बोलना, दीदी ने कहा था साहसी बने तो हम जाके चढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसे सब कुछ नहीं है हमारा मतलब। हम परमेश्वर के लिए साहसी बने, हम ये कहना चाहते हैं। आज का अगर हम मेमोरी वर्स देखें तो वो है रोमियो की पुस्तक 1:16 अ। अब मैंने अ क्यों बोला? मैंने अ ऐसी मज़ा मारने के लिए नहीं बोला कि मुझे आवाज़ निकालने में मज़ा आ रही है, पर जब अ, जो अक्षर अ है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम उस वाक्य का पहला हिस्सा सीखेंगे। ठीक है, रोमियो 1:16 अ। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, आप यहाँ स्क्रीन पे देखना और मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो रोमियो 1:16 अ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। रोमियो 1:16 अ छोटा है, जल्दी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आप सुन सकते हैं, एकदम आखिरी वाला, क्या है? लज्जाता। लज्जाता क्या है? मुझे उससे शर्म नहीं आती। ठीक है, शर्म नहीं, लज्जा नहीं है। तो परमेश्वर के वचन से मैं नहीं शर्माता, सच्चे वचन से मैं नहीं शर्माता, है ना। परमेश्वर की राह से मैं नहीं शर्माता, परमेश्वर के रास्ते पे चलने से मैं नहीं शर्माता, है ना। परमेश्वर से मैं नहीं शर्माता। ये वाक्य हमें, ये परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हम साहसी बने और परमेश्वर के वचन से हम ना शर्माएं। हम बुरे काम ना करें, हम सही करने से ना शर्माएं। हमें उसके लिए क्या चाहिए? साहस। तो एक बार हम वर्ड अप बोलेंगे जल्दी से, 1 2 3, साहसी बने। एक और बार, साहसी बने। हाँ, तो अब हम मेमोरी वर्स भी जल्दी से सीख लेते हैं। मैं बोलूँगी, आप मेरे पीछे पीछे दोहराना, ठीक है। रोमियो 1:16 अ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। रोमियो 1:16 अ। एक और बार मैं बोलूँगी, आप पीछे दोहराना, ठीक है। रोमियो 1:16 अ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। रोमियो 1:16 अ। याद हो गया? याद हो गया? तो एक बार अपन लोग सब साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तैयार हो? ओके। रोमियो 1:16 अ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। रोमियो 1:16 अ। तो अब हमें सही रास्ते पे चलने के लिए सुसमाचार या परमेश्वर के वचन से क्या नहीं करना है? हमें शर्माना नहीं है। सही रास्ते पे चलने के लिए हमें क्या चाहिए? साहस। और हम क्या बनेंगे? साहसी बनेंगे, है ना। तो एक और बार हम वर्ड अप बोले, 1 2 3, साहसी बने। बहुत बढ़िया। तो अब जाके देखते हैं कि आज का बाइबल लेसन किस बारे में है। बाइबल लेसन की बारी आ गई ना, तो जाके स्टोरी सुनते हैं आज की। देखें आज की कहानी किस बारे में है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए। प्रार्थना करते हैं आपके क्लास के द्वारा हम सबसे बातें कीजिए। मुझे आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मुझे लगता है कि उस आदमी ने ऐसा सोचा होगा कि आज मैं प्रसिद्ध होने जा रहा हूँ, सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, हर एक जन मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे। बच्चों, आखिर ये आदमी कौन था, वो कहाँ जा रहा था, उसने ऐसा क्यों सोचा? आइए आज के बाइबल पाठ से हम सुने। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद 40 दिन पूरे हो गए। अब यीशु के लिए स्वर्ग में वापस जाने का समय आ गया। स्वर्ग जाने से पहले प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें जाकर दूसरों को उसके बारे में बताना चाहिए। वो हम प्रेरितों के काम 1:8 में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये सब बातें बताने के बाद उन्होंने उसे बादलों में ऊपर जाते हुए देखा। यीशु मसीह ने दूसरों को यीशु के बारे में सुनाने के लिए आखिरी एक आज्ञा दिए हैं। यीशु जानता था कि उसके स्वर्ग जाने के पश्चात उसके शिष्यों को दूसरों को उसके विषय में बताने के लिए सहायता की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ने यीशु को उनके शिष्यों को साहसी बनाया। सबसे पहले उसके शिष्यों ने यरूशलेम में लोगों को प्रचार किया जहां वो रहते थे। बहुत लोगों ने विश्वास किया और कलीसिया का भाग बन गया। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। इसका मतलब है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। जब परमेश्वर के लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना, प्रचार सुना, उनमें से हजारों लोग कलीसिया में शामिल हो गए। प्रभु जब आशीष देना शुरू किया तो शैतान भी काम करना शुरू कर दिया। शैतान नहीं चाहता कि चेले यीशु के बारे में दूसरों को बताए और कुछ लोगों ने चेलों को प्रचार करने से विरोध करना शुरू किया। शाऊल नाम एक आदमी था। वो प्रभु यीशु और यीशु के शिष्यों से नफरत करता था। शाऊल एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने कई मसीही लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। कई लोगों को पिटाई किए हैं। एक दिन उसने परमेश्वर के बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए दमिश्क जाने का फैसला किए हैं। दमिश्क में शाऊल एक बहुत बड़ा ज्योति चमकते हुए देखा। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं इस प्रकार, बाइबल में कहते हैं, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और वो शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। बच्चों, ये शाऊल उसी दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस समय तक उसके विरुद्ध में काम कर रहा था, लेकिन उसी दिन जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया ये परमेश्वर का पुत्र है, इस दुनिया में जन्म लिया, बड़ा हो गया, लेकिन एक भी पाप नहीं किया। पवित्र परमेश्वर का पवित्र बेटा, ये समय आ गया, उन्होंने हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर हमारा सजा उठा के अपना जान देते हैं। उसके हाथों में पैरों में कीले ठोक देते हैं, सिर पर कांटों का मुकुट रखते हैं, उसके चेहरे पे बार बार लोग थूकते हैं। एक भी पाप नहीं किया था। आपके बदले में, मेरे बदले में हमारे पापों का सजा उसने उठाया। खून बहा बहा के मर जाते हैं। उसके बाद उसका शरीर लकड़ी का क्रूस में से हटाकर कब्र के अंदर रख दिया। लेकिन तीसरा दिन बाइबल कहते हैं पिता परमेश्वर अपना बेटा को जिंदा कर दिया और आज भी वो जीवित है, आज भी आपसे प्यार करते हैं। और जो कोई इस पर विश्वास करते हैं उनके पापों का क्षमा होता है, उनका उद्धार होता है। शाऊल उस पर विश्वास किया और उनका उद्धार हुआ, लेकिन उसके बाद उसका जीवन ही बदल गए हैं और उसके बाद वो पौलुस नाम में कहला जाता था और उसने अपना शेष जीवन दूसरों को साहस के साथ ये बताते हुए जीवन बिताया कि यीशु ही उद्धार करता है। मेरे साथ बोलें, साहसी बनो। पौलुस दूसरों के साहस के साथ यीशु के विषय में बताने के लिए बहुत से देशों में गया, मतलब एक मिशनरी बन गया। यीशु के लिए मिशनरी बनना हमेशा एक आसान काम नहीं है। पौलुस के समय में यीशु का अनुसरण करने वाले लोगों को जेल में डाला जाता था,
उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें मारा जाता था। अब ये पौलुस का जीवन जो खतरे में होगा, क्योंकि उसने अपनी पहली मिशनरी यात्रा आरंभ की है। उस समय एक और मिशनरी बरनबास पौलुस के साथ शामिल हो गया और ये बरनबास और पौलुस मिलके वो अंताकिया से सिलूकिया को गया, फिर वहाँ से साइप्रस को गया, फिर यात्रा के अंत में वो गलातिया को गए। जब वो साइप्रस में थे, उन्होंने टापू की यात्रा करते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। टापू एक जगह का नाम था। पौलुस और बरनबास एक शहर से दूसरे में चल कर गए हैं, कोई गाड़ी नहीं था। कभी कभी 150 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन प्रभु के लिए वो हिम्मत के साथ काम करता था। अंत में साइप्रस की राजधानी में पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे, एक इलीमास नामक एक व्यक्ति से मिले। बाइबल उसके बारे में कहता है कि ये इलीमास एक झूठा भविष्यवक्ता था। ये झूठा भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर से जुदा करना चाहता था। वो जादू टोना का इस्तेमाल करता था ताकि लोग उसके सुने। परमेश्वर के वचन में कहता है कि जादू टोना बुराई है, वो पाप है। जो कुछ हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको बाइबल कहते हैं पाप। और पाप का परिणाम हम स्वर्ग में कभी भी जा नहीं सकते। कभी कभी दूसरों को ज़्यादा मार्क मिलते हैं, जलन होता है। कभी कभी टीचर्स पूछते हैं होमवर्क क्यों नहीं किया। मैम मेरी तबीयत खराब था। तबीयत को कोई खराबी नहीं था, झूठ बोल रहे हैं, पाप है। हम क्यों पाप करते हैं? हमें कोई सिखाता नहीं पाप करने के लिए। बाइबल में लिखा है हम पाप के स्वभाव के साथ जन्मा है, इसलिए हम पाप करते हैं। पाप हमें हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग करते हैं और हम सब ने पाप किए। आप भी, मैं भी, दुनिया के सारे लोगों ने कुछ न कुछ गलती किए हैं। और जादू टोना करना बुराई है, पाप है। इस प्रकार ये इलीमास लोगों को परमेश्वर से जुदा करने का काम करता था, गंदे गंदे काम करता था लोगों में से। लेकिन एक व्यक्ति जो इलीमास की सुनता था, वो कौन था मालूम? टापू का शासक, एक बहुत शक्तिशाली मनुष्य। लेकिन एक दिन शासक ने सुना पौलुस और बरनबास के बारे में, वो उनका सुनना चाहता था। लेकिन इलीमास शासक के यीशु के विषय में सुनने के विरोध में था। जो पौलुस कह रहा था कि उसने उसके विरोध में विवाद किया। इलीमास ने निर्णय किया ताकि शासक को यीशु का विरोधी बनाए। उसने पौलुस और बरनबास के लिए शासक के साथ यीशु के विषय में सत्य बांटने का मुश्किल बनाने का प्रयास किया, काम किया। पौलुस ने इलीमास को बताया कि क्योंकि आपने परमेश्वर के विरोध में वाद विवाद किया था, इसलिए परमेश्वर कुछ समय के लिए आपको अंधा कर देगा। उसके पश्चात शीघ्र ही इलीमास देख नहीं पाया, बिल्कुल अंधा हो गया। परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया और इलीमास को रोका। परमेश्वर ने यह सुनिश्चित करने के लिए चमत्कार कर्म किया कि उसका सत्य वचन सुना जाए। पौलुस जानता था कि परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा था। वो अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि वो उसे बोलने के लिए शब्द दे। पवित्र आत्मा ने पौलुस को साहसी बनने में सहायता की। मेरे साथ बोलें, साहसी बनो। एक और बार, साहसी बनो। आप भी साहसी बन सकते हैं। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा दूसरों को यीशु के विषय में बताने के लिए आपको साहस देगा। हो सकता है कि आप किसी को बताना चाहते होंगे कि कैसे यीशु ने आपको आपके पाप से उद्धार दिया है, परंतु आप नहीं जानते हैं कि क्या कहना है। आप सहायता के लिए परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। पौलुस ने दूसरों को भी उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। पौलुस ने परमेश्वर से मांगा कि उसे यीशु के विषय में सुसमाचार दूसरों के साथ साहस के साथ बांटने के लिए शब्द दे। आप भी परमेश्वर से मांग सकते हैं कि आपको बोलने के लिए शब्द दे। आप भी दूसरे विश्वासियों को आपके लिए प्रार्थना करने को कह सकते हैं। क्या होगा यदि आप भयभीत है? तो हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से घबराते हो जो विश्वास नहीं करता था, या कोई ऐसा जो आपका मजाक उठाता है। परमेश्वर आपको साहस देने की प्रतिज्ञा करता है
क्या आपको याद है सुसमाचार शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा समाचार। अच्छा समाचार मतलब यह बताते हैं कि कैसे लोग अपने पाप से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो 1:16 में हम इसको पढ़ते हैं, सुसमाचार के निमित्त हम शर्मिंदा होने का कोई ज़रूरत नहीं है और वो परमेश्वर हमें सहायता देंगे ताकि हम साहसी बन सकते हैं। आइए हम सब मिलके बोलेंगे, साहसी बनो। प्रभु आपको आशीष देंगे। और पौलुस ने पवित्र आत्मा पर भरोसा किया कि शासक के साथ सुसमाचार बांटने में उसकी सहायता करे। शासक ने जब पौलुस की शिक्षा को सुना तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने यीशु पर विश्वास किया। वाह, इसका मतलब उसका उद्धार हो गए हैं। और उसके कई दिनों बाद साइप्रस में अपना काम करते करते उसके बाद पौलुस और बरनबास ने यात्रा करते हुए और अधिक साहसी कार्य किए और अपनी पहली सेवकाई यात्रा पर 1 वर्ष से अधिक समय प्रचार किया। वो जहाँ जहाँ गए हैं दूसरों को यीशु के विषय में बताने के लिए साहसी थे। आप भी साहसी बन सकते हैं यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है। पवित्र आत्मा आपको दूसरों को यीशु के विषय में बताने के लिए साहस देगा। जब ये आसान ना भी हो, मेरे साथ बोले, साहसी बनो। मुखाग्र पद याद है, रोमियो 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूँ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूँ। आप किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में विचार करें जिसे आप जानते हो और जिसे ये सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है कि यीशु उसे बचा सकता है। आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि आपको वो बोलने के लिए साहस दे जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो आप बोले। आप अन्य विश्वासियों से भी कह सकते हैं कि आपके लिए वो प्रार्थना करें। क्या इस हफ्ते में आप ऐसे अवसर को ढूंढेंगे कि आप एक मित्र को बताएं कि यीशु ने आपको पाप से उद्धार दिया है। अपने मित्र को बताएं कि उसके लिए भी यीशु मसीह एक काम कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम इसका फल देके हम मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपने कभी भी आपको बचने के लिए यीशु पर भरोसा नहीं किया हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे जानें। वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु को इस दुनिया में भेजा आपके पापों के लिए मरने के लिए। रोमियो 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम लेने का मतलब अपने पापों को मानना है। मैं पाप किया हूँ, इस प्रकार परमेश्वर के सामने मानना है और यीशु पर विश्वास करना कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और तीसरा दिन जी उठा, और उनको अपने दिल में ग्रहण करें। जब आप ऐसा करेंगे आपका उद्धार हो जाता है। क्या आज आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे? कृपया अपने सर को झुकाए, अपने आंखों को बंद करें। अगर आप आज उद्धार पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा मिलना चाहते हैं, तो अपने दिल में ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए इस प्रकार, मेरे पीछे पीछे दिल में सच्चे दिल से, प्रभु परमेश्वर मैं मानता हूँ मैं भी पाप किया हूँ। और उनसे कहिए, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आपने मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और तीसरा दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह अब मेरे दिल में आइए, मुझे अपना बच्चा बनाइए। अगर आपने ये प्रार्थना किए हैं, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपको अपना बेटा या बेटी बनाए, पापों को क्षमा किए हैं, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु परमेश्वर इन बच्चों को के लिए धन्यवाद देते हैं। इनको मदद कीजिए साहसी बनने के लिए, आपके वचन दूसरों के साथ बोलने के लिए उनको हिम्मत दे, मदद करे। जब तक दोबारा हम नहीं मिलते तब तक हम सबको आपके शरण में रखिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज की कहानी कैसी लगी आप सबको? अच्छा लगा? कुछ समझ आया? कुछ सीखने मिला? चलो, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि आप सबको आज के गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड में बहुत मज़ा आया। पर अब हमारा बाय बोलने का टाइम आ रहा है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हम अगले शनिवार शाम 4:30 बजे फिर से मिल ही रहे हैं।
तो आप आना और अपने दोस्तों को भी साथ में लेके आना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले शनिवार। बाय।